अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.10 के सॉल्यूशन के बारे में। ये एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। मतलब ये हुआ कि इस एक्सरसाइज में हम लीनियर इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं कि व्हेन 2 इज एडेड टू 6 more than a certain number the result is 20। क्या कह रहा है कि अगर 2 को ऐड किया जाए, when 2 is added, ऐड का मतलब क्या होता है? प्लस करना, ऐड करना, ठीक है। 2 को ऐड किया जाता है किस में? 2 6 में मोर देन अ सर्टेन नंबर, ठीक है। 6 एंड मोर देन सर्टेन नंबर, एक नंबर जिसमें आपने पहले 6 को ऐड किया और उस 6 को ऐड करने के बाद आपने फिर से 2 को ऐड किया। यही बात कर रहा है ना कि व्हेन 2 इज एडेड, कि 2 नंबर को ऐड किया जाए 6 में, और 6 क्या है? 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर, तो वो 6 एक सर्टेन नंबर में पहले से ऐड है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर वो सर्टेन नंबर हमारा x हो तो x में 6 पहले से ऐड है, ठीक है। अब उस नंबर में फिर से मजीद क्या है? 2 को ऐड किया जा रहा है। ये इक्वेशन नहीं बनेगी कि 2 को ऐड किया एक ऐसे नंबर में जो कि 6 और एक सर्टेन नंबर का पहले से एडिशन है। तो यही हमारे पास जो उसने कहा, अगर हम इसको इक्वेशन में बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से बनता है कि 2 को ऐड किया एक ऐसे नंबर में जो 6 और एक सर्टेन नंबर का पहले से एडिशन है। उसका रिजल्ट कितना आता है? उसका रिजल्ट आता है 20। तो ये सारे नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? 20। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करना हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखें इसको, अगर मैं प्रॉपरली सॉल्व करूं तो मैंने कहा कि लेट द नंबर इज x, वो जो सर्टेन नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? x है। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि 2 को ऐड किया 6 और उस सर्टेन नंबर के एडिशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिखा जैसा कि मैंने कहा कि भाई 2 को ऐड किया किसके? 6 और x के एडिशन में, ठीक है, क्योंकि उसने पहले कहा कि हमने 2 को ऐड किया 6 और एक सर्टेन नंबर के एडिशन में पहले से। तो अब ब्रैकेट को सबसे पहले चूंकि हम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट जब सॉल्व होगी तो ब्रैकेट बाहर प्लस है तो ब्रैकेट हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये मजीद तो आपस में ऐड होते नहीं हैं। तो 6 और ये आ जाएगा, तो 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है। 2 + 6 क्या होता है? 8। अब ये 8 उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, x अकेला रह जाएगा। 8 में यहाँ पर 20 में से 8 माइनस होगा तो 20 - 8 विच इज़ इक्वल टू 12। तो वो जो नंबर जिसके बारे में बात हो रही है वो 12 है। अब सीधी बात करें कि 12 में आप 6 ऐड करो तो कितना बनता है? 18। 18 में फिर 2 ऐड करो तो कितना बनता? 20। तो यही तो उसने कहा था, वो सर्टेन नंबर जिसके बारे में ये सारी कहानी की जा रही है वो नंबर 12 है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, कि एक सर्टेन नंबर है जिसका 2 टाइम्स से 4 को माइनस किया जाए तो रिजल्ट आता है 10। क्या कह रहा है कि 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -4 किया, ऐसा ही है ना। 4 इज सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब 4 को सब्ट्रैक्ट किया मतलब -4 किया। किससे? 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, तो 2 टाइम्स, तो लेट से वो सर्टेन नंबर x है तो 2x से 4 को माइनस किया। ऐसा ही है ना कि 4 को सब्ट्रैक्ट किया किससे? 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। तो एक आपके पास नंबर है जिसका डबल से 4 को माइनस किया जाए तो रिजल्ट आता है 10। तो इक्वेशन बन गई हमारी। इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको प्रॉपरली देखें तो क्या होगा कि लेट द नंबर इज x, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और कंडीशन हम कंडीशन से इक्वेशन हम बना चुके हैं कि 2x - 4 विच इज इक्वल टू 10। सो -4 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 10 + 4 होता है 14। 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड,
तो 14/2 विच इज इक्वल टू 7, तो वो नंबर 7 है जिसके बारे में बात की जा रही है कि 7 का डबल करें, 7 के डबल में से 4 माइनस करें तो रिजल्ट 10 आता है। अब देखें 7 का डबल 14 होता है, 14 में से 4 निकाला जाए तो 10 ही आता है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, 7 है, जिसके बारे में ये क्वेश्चन किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 70 मोर देन 8 टाइम्स ए नंबर इज द सेम। क्या कह रहा है कि 70 मोर देन, 70 ज़्यादा है, ठीक है। 70 मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना। 70 मोर है तो इसका मतलब प्लस 70, ठीक है, यही बात है ना। 70 मोर तो इसका मतलब प्लस 70, देन 8 टाइम्स ए नंबर, 8 टाइम्स ए नंबर तो इसका मतलब उस नंबर का 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8x प्लस 70, यही बात की ना उसने कि एक नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर अगर इसको थोड़ा करीब लिख लेते हैं, 8x प्लस 70, यही बात की ना उसने। 70 मोर का मतलब है 70 ज़्यादा, ठीक है, 70 ज़्यादा का मतलब 70 उस नंबर में ऐड करेंगे। देन 8 टाइम्स, 8 का मल्टीपल उस नंबर, 8 टाइम्स द नंबर इज द सेम एज, इज द सेम एज, तो इसका मतलब इज द सेम एज का मतलब क्या, इक्वल टू। सेम का मतलब क्या होता है, इक्वल, वही बात जो इस केस में हो रही है। अब वो सेम किसके इक्वल है, मतलब सेम किसके है, एज टू लेस, टू को लेस किया जाए, देन 10 टाइम्स, ठीक है, देन 10 टाइम्स द नंबर। अब अगर उसको 10 टाइम्स करके 2 माइनस किया जाए, देखिए ना, लेस का मतलब क्या होता है, लेस का मतलब होता है कम करना, जो कि माइनस कहते हैं। अब लेस, लेस देन क्या है यहाँ पर आपके पास, लेस देन 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स, 10 टाइम्स में से 2 माइनस किया जाए तो 10x, ऐसा ही 10 टाइम्स सर्टेन नंबर, तो वही सिचुएशन हमारे पास, यही इक्वेशन बन गई। क्या कहा, 70 ऐड किया, 70 ऐड किया किस में, 8 टाइम्स से नंबर, एक नंबर के 8 टाइम्स से ज़्यादा, यही सिचुएशन हो गई। और ये क्या है, इज द सेम एज, वो किस सेम है मतलब बराबर है, तो हमने इक्वल टू लगा दिया, एज टू लेस, टू लेस है तो इसका मतलब, लेस का मतलब क्या है, कम करना है ना, नेगेटिव कर दिया तो -2, ठीक है, लेस देन टाइम्स, सॉरी लेस, आपके पास लेस देन 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स का मतलब 10x, ऐसा ही है, द नंबर, व्हाट इज द नंबर, तो ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, लेट x बी द नंबर एंड देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो ये इक्वेशन हमने जो पहले बनाई है वही है। तो 8x प्लस 70 बराबर है 10x माइनस 2, सो 10 इधर जाके माइनस का और ये 70 इधर आके माइनस का। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो बड़े का सिंबल 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर आपके पास 70 और दोनों सब्ट्रैक्शन के 72, तो नेगेटिव इधर डिवाइड कर देंगे, -2, नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, 2 3 आर 6 एंड 2 6 आर 12, तो 36, तो x विच इज इक्वल टू 36, तो वो नंबर 36 है जिसके बारे में ये बात की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 123, के 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम 123 है। अब कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऐसे 3 इंटीजर्स जिनमें डिफरेंस 1 का होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी इंटीजर की बात करता हूँ, लेट्स स्टार्टिंग इंटीजर मेरा 2 है, तो उसके कंसेक्टिव इंटीजर कौन से होंगे, 3 एंड 4, मतलब ऐसे इंटीजर जो साथ साथ आते हैं, ठीक है, कंसेक्टिव इंटीजर। तो अगर एक इंटीजर x होगा तो उससे अगला x प्लस 1 होगा और उससे अगला x प्लस 2 होगा, यही कंसेक्टिव इंटीजर बनेंगे। अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर x है तो उससे x प्लस 1 और उससे अगला x प्लस 2, क्योंकि कंसेक्टिव इंटीजर क्या होते हैं, एक एक नंबर का गैप वाले। तो अगर ये 2 है तो 3 है और 4 है, तो अगर हम x कहेंगे तो x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो यही बात कर ली हमने कि लेट कर लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो x है, तो उसके जो दोनों कंसेक्टिव इंटीजर्स होंगे वो x प्लस 1 होगा और x प्लस 2 होगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहती है कि इन तीनों का सम कितना है, 123, तो इसका मतलब x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये 3 नंबर्स हो गए ना।
एक x हो गया, एक x प्लस 1 होगा और एक x प्लस 2 हो गया, इन तीनों का सम 123। ये इक्वेशन बनेगी ना हमारे पास, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखें क्या कहा, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी रिप्रेजेंटेड बाय x, देन द नेक्स्ट टू कंसेक्टिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x प्लस 1 एंड x प्लस 3। अब ये लिख लें, आप ये लिख लें कि लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, सेकेंड इज x प्लस 1 एंड थर्ड इज x प्लस 2। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब ये आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब वेरिएशन पाई जा सकती है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लैंग्वेज में जिस तरह से आपको आसान लगता है वैसे लिख सकते हैं, लेकिन मतलब यही है कि तीन कंजक्टिव इंटीजर कौन से, पहला x, दूसरा x प्लस 1 एंड तीसरा x प्लस 2, यही आपके पास कंजक्टिव इंटीजर्स हैं। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन मैंने ऊपर बना दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें x x x, अब x x और x ऐड होंगे तो 3x बन जाएगा, ये 1 प्लस 2, तो ये कितना बन जाएगा 3। ऐसा ही है, वेरिएबल्स को आपस में ऐड और नंबर्स को आपस में ऐड, तो ये थ्री वेरिएबल्स तो 3x और ये आपके पास 2 प्लस 1 3, तो ये बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 123 में से -3 करेंगे तो 120। अब 3 को इधर डिवाइड कर लेंगे तो 3 4 ज़ार 12, 0 साथ में आ जाएगा तो 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर 40 है, दूसरा 41 है और तीसरा 42 है। सो देयरफॉर 40, 41 एंड 42 आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स जिनका सम 123 आता है। अगर आपका दिल करे कि मुझे वेरीफाई करना है तो करके देख लो, 40 प्लस 41 प्लस 42, सो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 4 4 8 4 12, तो आप देख लें 123 आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32, कि आपके पास जो अब्दुल्ला है और अब्दुल हादी है उन दोनों की एजेस का सम किया जाए तो 32 बनता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि अब्दुल हादी की जो उम्र है वो x है और अब्दुल्ला की जो उम्र है वो y है, तो कंडीशन के हिसाब से इन दोनों का सम कितना है, सम इनका 32 है, ठीक है। फिर इन 2 years अब्दुल हादी विल बी 3 times एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, के 2 सालों के बाद जो चेंजिंग आएगी उनकी उम्रों में वो इस तरह से होगी कि अब्दुल हादी जो है वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा अब्दुल्ला से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि अगर बात करें कि जो अब्दुल्ला है वो 10 साल का है तो 3 गुना करें तो मतलब 30 years का अब्दुल हादी हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो 2 सालों के बाद अगर करंट एज उसकी x है अब्दुल हादी की और आपके पास अब्दुल्ला की y है, तो 2 सालों के बाद उनकी जो एज होगी x प्लस 2 होगी और y प्लस 2 होगी। ऐसा ही है ना कि अगर करंट एज x है तो करंट एज के बाद 2 साल जब गुजरेंगे तो 2 साल इसमें भी ऐड कर देंगे और 2 साल इसमें भी ऐड कर देंगे। अब 2 सालों के बाद जो उनकी उम्रों में रिलेशन बनेगा वो रिलेशन ये है कि अब्दुल हादी की उम्र क्या है, अब्दुल्ला की उम्र से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला की जो उम्र है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कहा ना उसने। इन 10 years, सॉरी इन 2 years अब्दुल हादी विल बी 3 times एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, कि जो अब्दुल हादी है वो 2 सालों के बाद 3 गुना बड़ा हो जाएगा अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला से 3 गुना क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब अब्दुल्ला की उम्र के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके अब्दुल हादी की बनेगी। अगर अब्दुल्ला की उम्र 3 साल है तो अब्दुल्ला की 3 3 ज़ार 9 years होगी, 3 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, एक इक्वेशन थी, एक ही वेरिएबल था, सीधा सीधा सॉल्व हो रहा था, कोई मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ गए हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर इसको सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एक साइड से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे और फिर हम उनको कंपेयर करके रिजल्ट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी आती है 32 माइनस वाई, और यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकाल लूँ तो x विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 2 माइनस 2, ऐसा ही।
तो ये भी बराबर है एक्स के और ये भी बराबर है एक्स के। तो अगर ये दोनों एक्स के बराबर है तो उसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं बराबर लिख सकता हूँ 32 माइनस वाई बराबर है 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 3y प्लस का 3 2 जार 6 माइनस 2 के साथ। अब ये इक्वेशन ऐसी बन गई है जो इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये हुआ 32 माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 3y प्लस का 4। अब ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिससे हम पहले से फेमिलियर हैं और हमें सॉल्व करना आता है। हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करके इधर शिफ्ट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। जब y की वैल्यू आएगी तो यहाँ इंसर्ट करेंगे 32 में से उसको माइनस करेंगे तो x भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व किया यहाँ पर देखते हैं। लेट किया कि लेट्स डिनोट द अब्दुल हादीज करंट एज इज़ एक्स, ठीक है, और अब्दुल्ला जो है उसकी करंट एज क्या है, वाई है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और कंडीशन के हिसाब से हमने अभी मैंने ये सारी कहानी की है कि उन दोनों का सम ये है। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बेसिक इक्वेशन हमारी ये बनती हैं कि एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 32 और एक्स प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, जैसा कि मैंने कहा कि इसको इधर शिफ्ट करके हमने x की वैल्यू निकाली और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। इसको इधर करके x की वैल्यू निकाली और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इन द सेम केस जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3y और 3 2 जार 6 और ये 2 इधर शिफ्ट किया तो ये -2 और इसको सॉल्व करने के बाद ये x जो बना वो ये बना 3y प्लस 4। यही नहीं बनाया था हमने पीछे भी, जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये देखें 3y प्लस 4 ही बना था, ठीक है, 3y प्लस 4। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इसको इधर शिफ्ट करके x की वैल्यू बना रहे हैं। जब x की वैल्यू हमारे पास एक सॉल्व हो गई प्रॉपर वे में तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। एक प्रॉपर वे में x की एक वैल्यू थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, और एक प्रॉपर वैल्यू में x की जो दूसरी थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब चूंकि ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है तो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों क्या है, बराबर हैं। तो बराबर कर दिया हमने कि 32y के 32 माइनस वाई बराबर है 3y प्लस 4। क्यों, क्योंकि ये दोनों x के बराबर है इसीलिए बराबर है। और इक्वेशन बन गई है तो हमें सॉल्व करनी इक्वेशन तो आती है। क्या करेंगे हम, वेरिएबल को एक साइड पे और नंबर्स को एक साइड पे। तो -y को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने और 4 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखें तो ये हो जाएगा 4 उधर आके माइनस का और ये माइनस उधर आके प्लस का। तो 32 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, 3 प्लस आपके पास 1 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 32 में से 4 जाएगा तो 28। इस 28 को मैंने इधर लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल्स को हम इस साइड पे नहीं लिखते हैं, वेरिएबल को इस साइड पे लिखते हैं और नंबर्स को इस साइड पे। तो इन दोनों का सम करके मैंने 4 इधर लिख लिया और इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद 28 मैंने इधर लिख लिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब 4 को डिवाइड कर देते हैं तो 4 जब डिवाइड होगा तो 4 7 जार 28 तो y विच इज इक्वल टू 7। अब अभी जो y निकला है ये अब्दुल्ला की एज है, ठीक है, अब्दुल्ला 7 साल का है। अब बाकी रह गया अब्दुल हादी। तो अब्दुल हादी की वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे जिस तरह से मैंने कहा था। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में जाके हमने बैक सब्सिट्यूट किया तो y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 7। तो 32 में से 7 जाएगा तो 25। तो अब्दुल हादी की जो उम्र है वो 25 साल है और अब्दुल्ला की जो है वो 7 साल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्कीनाज फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना, कि आपके पास जो स्कीना के वालिद की उम्र है वो स्कीना से 4 गुना ज़्यादा है। अगर ये मैं कहता हूँ कि स्कीना की उम्र x है तो उसके फादर की उम्र 4 टाइम्स x होगी, ठीक है, क्योंकि 4 गुना ज़्यादा, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल गुजरने के बाद फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना, तो फादर की जो उम्र है वो क्या होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर 5 साल गुजरेंगे तो दोनों की उम्रों में भी 5 साल का इजाफा होगा। तो 5 सालों के बाद जो फादर की एज है वो ये होगी और जो हमारे पास स्कीना है उसकी एज भी 5 साल का एडिशन हो चुका होगा। ये 5 सालों के बाद उसके फादर की एज होगी और 5 सालों के बाद उसकी एज होगी स्कीना की। अब रिलेशन क्या है, 5 सालों के बाद वो क्या हो जाएगा, उसका फादर 3 गुना हो जाएगा स्कीना का। तो इसका मतलब इस बार हमें क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना है।
सकीना की एज का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। अब इसको प्रॉपर वे में देख लेते हैं। लेट कर लिया हमने कि सकीना की जो करंट एज है वो एक्स है, तो उसके फादर की क्या होगी, 4x होगी। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल गुजरेंगे तो सकीना की जो एज है वो x+5 हो जाएगी और उसके फादर की एज होगी 4x+5। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इट कैन बी रिटन एज, तो आपको जो कंडीशन दी जा रही है उसके हिसाब से हमने ये राइट कर सकते हैं और वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे राइट कर सकते हैं। अब तो बस है सॉल्व करना कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब ये 3x इधर जाएगा तो माइनस का, और ये इधर आएगा तो भी माइनस का। तो 4x माइनस 3x और 15 माइनस 5, तो 4x माइनस 3x होता है, x 15 में से 5 जाता है तो 10। तो x ये मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्कीना है उसकी उम्र कितनी है, 10 साल है। फादर्स एज उसका 4 टाइम्स मल्टीपल है ना, 4 गुना ज़्यादा है, तो 4 टाइम्स एक्स, तो 4x, तो 4 टेंस आर 40, तो उसके जो बाप की उम्र है वो क्या है, 40 साल। ठीक है, स्कीना की एज क्या है, 10 साल, और उसके बाप की उम्र क्या है, 40 साल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है और ये एक्सरसाइज भी हमारी सॉल्व होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।